मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सर्जन अभियान के तहत जारी जिला अध्यक्षों की सूची पर उठे विरोध को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है ये पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय रणनीति के तहत की गई है और नियुक्तियों में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं है। पटवारी ने बताया खुद राहुल गांधी ने कई वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात कर उनकी सहमति ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि जयवर्धन सिंह से जानकारी न मिलने पर वे नाराज है, लेकिन विरोध करने वालों की बात भी पार्टी को सुननी चाहिए। देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी एक खुशी हुई मुझे, मैं अंतर मन से बहुत प्रसन्न हूं आज कि मेरे ख्याल है पचौरी जी गए थे बीजेपी में 24 मार्च में जब 4-5 जिला अध्यक्ष भी भाग गए थे। जब मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी कि मेरे कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, क्या कमी है, सुधार कैसे करें। पलटा है 1 साल का, 1.25 साल का कि हमारे कार्यकर्ता उसी जिला अध्यक्ष पद को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संकेत देने की ओर रास्ता चल पड़ा है। तो मैं पहले तो इस बात के लिए खुशी है मुझे। रही बात, जिन लोगों ने भी परिवार के कोई बात कही है, स्वाभाविक है कि पार्टी को उदार मन से उनकी बात सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको कैसे उसको आश्वस्त करके उसको सुधार करें, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, स्वाभाविक है जो डिसीजन लिए जाते हैं तो 100% कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती है, पर 90% पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझता हूं उसी तरह का वातावरण है यहाँ। तीसरी बात, इस प्रक्रिया को चूंकि मीडिया, हम लोकतंत्र के प्रहरी है और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही, ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे उन्हीं की नियुक्ति हुई, जो गया था उसी की नियुक्ति हुई है। पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्वेशन के आधार पर इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो। मुझे तो जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की, इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात की, फोन पे बात की, और उनने किसी ने उसमें 15 में से 2-4-5 जने ने असमर्थता भी जताई अपने कारणों से, तो कोई उसकी नाराजगी नहीं है, उनके सही लॉजिक दी है। पर जेवी जैसे परिवार के साथी, उनका वर्डिंग एक था, एक सिर्फ कि सर आपका आदेश हमारे लिए सर माथे पे है और लीडरशिप ने जो कहा है मैं वही करूंगा। मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात मानी, उनके एक फोन पर अपना सब कुछ जेवी और मेरे आज ही मैंने जयवर्धन से मेरी फोन पे बात हो रही थी, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि मेरे में जितने गुण हैं उससे 4 गुण जयवर्धन में ज़्यादा है। इसकी जयवर्धन की जो बात सुनने की क्षमता, लोगों से मिलने की क्षमता मुझसे बेहतर है और मैं सीखता हूँ उससे। ये हमारे दोनों भाइयों की एक केमिस्ट्री है। मुझे नाराजगी, मैंने कहा जयवर्धन से क्या है कि मैं उसका उपयोग, आइकॉन है, हमारा हीरो है, जो युवाओं में इसकी जो यूएसपी है उसका हमने एक सर्वे कराया और वो जो सामने आया तो इसकी उपयोगिता भोपाल में ही थी। और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, गलती की सजा मिलेगी। अब भोपाल में भी काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ेगी और मेरी भी माननी पड़ेगी। यहाँ भी काम करोगे, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे सहायता नहीं मिलेगी तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ उन सभी साथियों को जिनने राहुल गांधी जी के फोन पे एक्सेप्ट किया कि सर आप जो आदेश करेंगे हम करेंगे। उसमें कई लोग हैं, मैं उन नामों में भी नहीं जाना चाहता है। ओंकार मरकाम भी है, सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, महेश परमार भी है, फिर हमारे प्रियव्रत सिंह जी तो पहले से ही एग्री हो गए थे पर वो भी है, उनको भी बात हुई थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के फोन पे जिला अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सच है ये बात भी कि जो मैंने सोशल मीडिया से देखी, अगर कंपैरिजन में कि प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक कौन कौन है तो ये सारे लोग थे मेरे साथ। हम एक उम्र के, हम सामूहिक है, मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं मेरा लक्ष्य 28 जीतना है, मेरा लक्ष्य किसी भी पथ पे जाना नहीं है। मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं ये बात। फिर मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों को ये बात कहना चाहता हूं, 2028 में हमें सरकार बनानी है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सपने को साकार करना, देश बचाना।
मैं किस पद पे आऊं, ये एक तरह से मैं 3 बार संकेत दे चुका हूं। मैं अर्जुन हूं महाभारत का, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा, मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिल के उस पर काम करना है। किसी प्रकार की पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हाँ, बीजेपी का जनसंपर्क कल से बहुत सक्रिय है। अगर कोई पत्रकार, मैं चुनौती नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूं आप लोगों के, ईमानदार पत्रकार सब हो, पर जिसमें जिदारी होगी वो बता देगा कि जनसंपर्क से किसको किसको फोन आया, आज की इनके फैक्शन बढ़ाओ, किसी को क्या करो, किसी को क्या करो। मेरे पास भी जासूसी है, वहाँ की बीजेपी की, यहाँ की भी है, और कौन कौन लोग उनकी ज्यादा बात मानते हैं ये भी मुझे पता है। पर कोई बात नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप आपका काम कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन फिर से इसको समाप्त कर दो, तो आप सबको भी धन्यवाद जो आप हमें जागरूक, इससे सुधारवादी दृष्टिकोण में जाएंगे और हम सब एकजुट है। पार्टी ने जो प्रोसेस किया है सर्वसम्मति से उसको हुआ है। किसी नेता का, जीतू पटवारी का भी उसमें इतना सा भी हस्तक्षेप नहीं है। इसका सत्यापन जयवर्धन सिंह जी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो।